अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमैर और आप देख रहे हैं उमैर GFX स्टाइल। तो आज है क्लास नंबर 11 और टॉपिक है हमारा हिस्ट्री ब्रश टूल और हिस्ट्री पैनल। तो चलते हैं फोटोशॉप की स्क्रीन पे। तो ये है हमारा हिस्ट्री ब्रश टूल। शॉर्टकट कमांड है इसकी Y। यहाँ पे है हमारा हिस्ट्री पैनल। अगर आपके यहाँ पे शो नहीं हो रहा तो आप विंडो के ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे है हिस्ट्री, इस पे चेक करेंगे तो ये चेक था तो ये अनचेक हो गया, ऑफ हो गया, चेक कर देंगे तो ये ऑन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से मैं जैसे ही एक ब्लैंक न्यू लेयर लेता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास एक स्टेप आ गया न्यू लेयर का। ठीक है, हिस्ट्री के अंदर हम जैसे जैसे जितने स्टेप करते जाएंगे उसकी हिस्ट्री रिकॉर्ड होती जाएगी, उतने स्टेप रिकॉर्ड होते जाएंगे। ठीक है, मैं जैसे यहाँ से ब्रश लेता हूँ, इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, एक क्लिक किया तो एक हमारे पास हिस्ट्री ऐड होगी, जितने क्लिक करते जाएंगे उतनी ऐड होती जाएंगी। ठीक है, कंट्रोल Z करते जाएंगे तो ये बैक पे जाती जाएगी। आप जब हम स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल यूज करते हैं तो हम उस पिक्चर पे जितने क्लिक करते हैं तो हमारे पास उतनी ही जो हिस्ट्री होती हैं उतनी ऐड होती हैं। हम जैसे कंट्रोल Z करते जाते हैं तो सिंगल स्टेप बैक जाता है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि उतना बैक जाई जा रहा है। तो जब मैं कंट्रोल शिफ्ट Z प्रेस करता हूँ तो ये नेक्स्ट डू होता जाता है, नेक्स्ट आगे वाले स्टेप आते जाते हैं। ठीक है, हिस्ट्री को तो समझ आ गई कि ये कैसे काम करती है, हिस्ट्री पैनल ये कैसे काम करता है। ठीक है, नीचे 3 ऑप्शन आ रहे हैं, इनको देखते हैं। मैं यहाँ से पेंसिल टूल लेता हूँ, इसके कलर को मैं यहाँ से वाइट करता हूँ। ठीक है, तो मैंने 2 स्टेप किए, एक ये वाली लाइन और दूसरी ये। ठीक है, तो 2 यहाँ पे हिस्ट्री क्रिएट हो गई। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मेरे यहाँ तक स्टेप कंप्लीट है, यहाँ तक मेरी पिक्चर ओके है, मुझे डू अनडू करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जैसे इस पे करता हूँ तो मेरे पास एक स्नैपशॉट आ गया। ठीक है, इस पे मैं क्लिक करता हूँ, इस पर आ जाता हूँ। अब यहाँ तक मेरी पिक्चर फिक्स है। अब मैं जो भी काम करूँगा इससे नेक्स्ट करूँगा जब, तो उसकी एक अलग से हिस्ट्री रिकॉर्ड होगी। ठीक है, मैं पेंसिल टूल को थोड़ा सा छोटा करता हूँ, अब लाइन बनाता हूँ तो ये इसके अंदर ऐड हुई है। ठीक है, अब मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, डिलीट करता हूँ तो ये डिलीट हो जाती है। ठीक है, कंट्रोल Z करता हूँ तो हम वापस आ जाते हैं। ठीक है, अब यहां से पीछे कंट्रोल Z नहीं होगा, आप जितना मर्जी प्रेस कर लें यहां से ये बैक नहीं जाएगा। उसकी वजह यह है कि हमने यहां तक अपनी पिक्चर को ओके कर लिया था। ठीक है, जो थर्ड ऑप्शन है ये इस पिक्चर को नेक्स्ट ओपन कर देगा। ठीक है, मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूँ तो ये स्नैपशॉट की एक अलग से इमेज ओपन होगी, इसके ऊपर भी उसी तरह लेयर मौजूद है। अच्छा, मैंने लेयर विजिबल और अनविजिबल करके चेक किया तो उसकी भी एक स्टेप बनता जा रहा है। मैं कंट्रोल Z करता हूँ तो उसी तरह लेयर अनचेक, विजिबल अनविजिबल होती जा रही है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको यहां तक समझ आ गई होगी। अब है हिस्ट्री ब्रश टूल। ये कैसे यूज होता है, इसको हम क्यों यूज करते हैं? वैसे तो हम इसको बिल्कुल भी यूज नहीं करते, बहुत कम यूज होता है, लेकिन फिर भी आपको जरूरत पड़ सकती है, इसलिए सिखाना मेरे लिए जरूरी था। अच्छा, जैसे मैंने ये बॉक्स बनाया, अब मैं जब सॉरी मैं सबसे पहले ना इसको डिलीट कर रहा हूं। हम अपनी इस लेयर पे काम करते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट वाली हमने ओपन की थी। ठीक है, इस पे मैंने एक बॉक्स बना लिया। ठीक है, अब मैंने ये अपनी उसी ओरिजिनल लेयर पे बनाया, मैंने कोई नेक्स्ट लेयर नहीं ली। अब मैं हिस्ट्री ब्रश टूल पे जाता हूँ, मैंने 2 स्टेप किए हैं यहाँ पे। मैं जैसे ही इसको यहाँ से मैंने इसकी ओपेसिटी और फ्लो को कम किया है, इसको फुल करता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ से और यहाँ से इसको खत्म कर दिया तो ये उतने स्टेप मेरे पास यहाँ पर ऐड हो गए, लेकिन इसने हिस्ट्री को रिमूव किया। यहां से अगर हम रिमूव करते हैं तो ये पूरी की पूरी लाइन रिमूव होगी। अगर हम
चाहते हैं कि हम उसके अंदर से कुछ एरिया को रिमूव करें तो हम हिस्ट्री ब्रश टूल को यूज़ करेंगे। ठीक है, हम अपनी पिक्चर के ऊपर अगर यूज़ करते हैं, मैं मिक्सर ब्रश टूल यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से आपको पता चल सकता है कि मैंने कितनी दफ़ा माउस को रिलीज करके दोबारा काम किया। ठीक है, मैं ही यहाँ से लेता हूँ हिस्ट्री ब्रश टूल एंड देन इस पे करता हूँ, तो यहाँ पर उसकी हिस्ट्री रिकॉर्ड हो गई और मैंने वहां से उसको रिमूव कर दिया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास जो टूल है वो है आर्ट ब्रश टूल। ये क्या काम करता है, इसकी मुझे खुद नहीं समझ आई कि ये क्या काम करता है, शायद आपके काम आ सके। टाइट शॉट मैं आपको समझा देता हूँ, लेकिन ये यूज़ बिल्कुल भी नहीं होता। टाइट शॉट ये इसके कुछ स्टाइल हैं, आप हर एक को यूज़ करके देख लें, शायद आपके किसी काम आ जाए, लेकिन ये टूल मेरे कभी किसी काम नहीं आया। ठीक है, ये इस तरह रैंडमली पिक्चर के अंदर से कलर उठाता है और इस तरह का कुछ करने लग जाता है, आप जहां पर भी इसको मूव करते हैं। ठीक है, शायद कोई इस तरह का अगर आपको कोई इमेज चाहिए हो तो आपके काम आ जाए, वरना ये यूज नहीं होता। ठीक है, नहीं जी, एक बैकग्राउंड सा क्रिएट कर लिया हमने, तो इस तरह ये काम करता है। अब मैं इसको ये वाला यूज करके देखता हूँ, ये इस तरह चल रहा है। ठीक है, इसको देखते हैं, ये इस तरह काम कर रहा है। तो आप इसको अपनी मर्जी के साथ एक्सप्लोर करके चेक कर लें, शायद आपके किसी काम आ जाए। मेरे तो आज तक कभी किसी काम नहीं आया। ठीक है, यहाँ से जब हम कंट्रोल जी करते हैं तो ये बैक जा रहा है। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट जी करते हैं तो ये नेक्स्ट आ रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि ये कितने टाइम बैक जा सकता है। जो डू अनडू हम करते हैं उसका ऑप्शन हमारे पास एडिट में होता है। ठीक है, ये कितने टाइम हम डू और अनडू कर सकते हैं, इसको हम अपनी मर्जी के साथ फोटोशॉप के अंदर सेटिंग से चेक कर सकते हैं। मैं कंट्रोल के प्रेस करता हूं तो मेरे पास ये सेटिंग आ जाती है। मैं आपको बता दूं, एडिट में जाने, प्रेफरेंसेस, यहाँ पे जनरल, इस पे जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा परफॉर्मेंस। ठीक है, यहाँ से जो है हिस्ट्री स्टेट्स, इसका मतलब होता है कि कितने टाइम आप डू अनडू कर सकते हैं। 50 टाइम कर सकते हैं, मैक्सिमम हम इसको 1000 टाइम कर सकते हैं, लेकिन वो आपकी रैम पर इफेक्ट होगा अगर आप ज़्यादा करेंगे, तो मैं इसको 50 पे ही रहने देता हूँ। बाकी जो तमाम सेटिंग्स है आप उसको बाय डिफ़ॉल्ट रहने दें। अगर आपकी रैम अच्छी है तो आप इसको 1024 पे रखें, अदरवाइज आप 128 पे भी रख सकते हैं। ठीक है, बाकी ये कुछ रैम की सेटिंग्स वगैरह आ रही हैं, इनको इसी तरह रहने दें, इनको मत छेड़ें, वरना आपका फोटोशॉप बिगड़ सकता है। ठीक है, इसको मैं ओके कर देता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। इसमें सीखने के लिए कोई ख़ास चीज़ नहीं थी, लेकिन टूल था, टूल तो कवर करवाना था। हम सीक्वेंस के साथ टूल कवर करते आ रहे हैं, तो इस टूल को भी कवर करना ज़रूरी था। एक टूल हमारे पास ये फ्रेम टूल रह गया है, ये छोड़ा नहीं है हमने, लेकिन ये स्किप किया है कुछ देर के लिए। इसको हम किसी और टूल के साथ देखेंगे। ये बहुत छोटा सा टूल है, इसका काम भी बहुत छोटा सा है। ये प्रीवियस वर्जन में नहीं था, ये अभी 2020 वर्जन में आया है और अब तो 2021 वर्जन भी आ गया है। तो उसके अंदर मज़ीद भी कुछ मतलब बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा, लेकिन फोटोशॉप 20 के अंदर ये टूल न्यू ऐड हुआ है। इसको हम देखेंगे, ज़रूर देखेंगे, लेकिन किसी छोटे से और टूल के साथ अटैच कर देंगे। मतलब एक क्लास के अंदर कुछ जब 2 टूल की बारी आएगी तब इसको भी हम साथ भी कर लेंगे। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही। मुझे दें इजाज़त, अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।